पहले अपना नाम। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ है और भोपाल से आया हूँ मैं। और यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं। जो छोटी बातें होती हैं उन्हीं में से बड़ी बातें निकलती हैं। कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंत में हम सब छोटे के छोटे रह जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, मगर वास्तविकता ये है कि हमारे जीवन में छोटी बातें ज़्यादा काम आती हैं। आप कार खरीदते हैं तो कार खरीदने का पर्पज़ क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने हिसाब से पहुँचे। उसके लिए हम लोगों की एक व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था में कार जब हमारे सामने आती है तो कई व्यवस्थाएं आपको उसके बैकग्राउंड दिखाई पड़ते हैं। पहले हम लोग बैलगाड़ी में घूमते थे, फिर घोड़े पे आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़े तो ट्रक और इस पर चलने लगे। अब क्या करते हैं, अब हम इंडिविजुअल कार रखते हैं कि हम चाहते हैं हमारी सारी व्यवस्था हमारे पास ही रहे और हम जब चाहें तब उसका इस्तेमाल करें। मगर उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें हमेशा किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आप अगर सोचें तो आपको मालूम पड़ेगा हर व्यवस्था के पीछे कोई न कोई दूसरी व्यवस्था है जो हमारे काबू में नहीं है। हम अपनी व्यवस्था को बड़ा भारी मानते हैं कि भाई हम बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, मगर नहीं। एक सार्वभौमिक, एक इंटरनेशनल या इथीरियल कोई शक्ति है जो आपको प्रेरणा देती है और उस प्रेरणा से आप जागृत होते हैं और आपके अंदर जितनी सच्चाई है, जितना ज्ञान है, वो ज्ञान आपका उस काम में आता है। ये नटशेल में ऐसा है। इसलिए अगर आप कभी भी सोचें कि मैं इतना बड़ा हो गया, तो मैं कभी सोचा आपने कि मैं क्यों पैदा हुआ। बचपन से आप इतने बड़े हो गए, आपने कभी सोचा मैं पैदा क्यों हुआ? अगर आप ये सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन के किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप आए हैं, मगर वो पूर्ति आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन क्रम ऐसा है जो उलझा हुआ है। ज़रा सा बाहर निकले तो दो आदमी आ गए, उन्होंने बात की, तो आपका जो अंदर से आप भ्रम लेकर आए थे वो आप और भ्रमित हो गए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा भ्रम की बातें हैं। तो हमेशा आदमी को सोचना चाहिए कि मैं कभी भी, आप एकाकी जब बैठते हैं तो हमेशा सोचिए मैं क्यों पैदा हुआ। जब आप ये सोचेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न और उत्तर आपको एक साथ मिलेंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा उत्तर सही है। ये डिपेंड करता है आपके ज्ञान के ऊपर, आप कितने ज्ञानी हैं। आपने ज्ञान क्या चीज़ होती है? ज्ञान जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संसार का जो सारा तालमाल है, इसको समझना ही ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि आपने 2 किताब पढ़नी था बड़े ज्ञानी हो गए। आप किताबें लिखेंगे तब भी आप ज्ञानी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो सीमित है। आपका जो ज्ञान है कहाँ से मिल रहा है? आपको बचपन में माँ बाप से मिलता है, फिर गुरुजी से मिलता है, फिर उनसे बड़े गुरुजी मिलते हैं तो आप उनके पास जाते हैं, और कुछ हुआ तो आप इंटरनेशनल लोगों के पास जाते हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल। ये मत समझिए कि यही अंत है जीवन का। जीवन का अंत कहीं और है, और वो है सार्वभौमिक जो ईश्वर है। इसीलिए आप ईश्वर को ढूंढते हैं।
तो आप हमेशा क्या सोचते हैं, भाई मैं पैदा क्यों हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। अगर सोचा भी तो एक थोड़ी दूर तक आप जाते हैं, उसके बाद आप भ्रमित हो जाते हैं और आप समझते हैं मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, अब बस मेरे बराबर कोई नहीं जानता। इसीलिए अभी एक छोटी सी बात आई कि कृष्ण जी नीले रंग के क्यों, काले क्यों नहीं है? कृष्ण जी काले